चलिए तो बात कर रहे हैं अपन चैप्टर नंबर 4 की। नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और सबसे पहले देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, सो किसी भी इक्वेशन की तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दो ही पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देखें तो जैसे 6x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, या फिर x² माइनस x प्लस 18। ओके, और कोई इक्वेशन देखें, सो 3x² प्लस 4x माइनस 27। तो ये सारी की सारी क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों हैं तो देखिए इसके अंदर x जो है ये है वेरिएबल। x वेरिएबल है, क्यों है? क्योंकि x की अपनी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। हर इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, इसलिए x को हम कहते हैं वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। ओके, और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं क्योंकि इस वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर लगी हुई है वो है 2। तो अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अगर ये हाईएस्ट पावर 1 है तो इसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे, और अगर ये पावर 3 है तो हम इसे क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। क्लियर? अब ये जो टर्म है 6x² या एक टर्म है 5x या फिर 7 या x² माइनस x 18, ये जो टर्म्स हैं इनमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा नंबर, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स हो। ठीक है ना, वेरिएबल तो नहीं कहेंगे, इट्स ए नंबर। तो जो नंबर होता है क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है, 6 है। अगर आप 6 को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में रखें तो 6 इक्वल टू 7 नहीं हो सकता। मतलब 6 की वैल्यू हमेशा 6 ही रहेगी, 5 की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, चाहे किसी भी क्वेश्चन में रखा जाए। इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, इसे कांस्टेंट कहा जाता है। और जब ये किसी टर्म के साथ किसी टर्म के अंदर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम इस कांस्टेंट नंबर को इस टर्म का कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट, ये इसकी स्पेलिंग है। ओके, कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जनरल फॉर्म है इसे जनरल फॉर्म कह सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो ये है ax²। यहाँ पर a, b और c ये कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी a, b, c यहाँ पर कोफिशिएंट्स हैं, और x है यहाँ पर वेरिएबल। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो x² टर्म का जो कोफिशिएंट है उसे a कहते हैं। क्लियर? और अगर हम इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में जो ये हमने एग्जांपल में ली है, इस इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू क्या है 6। ओके, और b की वैल्यू क्या है 5। b कौन सा टर्म होता है? तो जो x जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, जहाँ कोई पावर नहीं है वहाँ हम मानते हैं पावर है 1। ठीक है, सो पावर 1 वाले टर्म पर, वेरिएबल की पावर 1 वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसे b कहते हैं। तो ये जो b कोफिशिएंट है वो इस इक्वेशन में है 5, और c होता है हमारा कांस्टेंट नंबर जिसमें कोई भी x या वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, तो c यहाँ पर क्या है 7। क्लियर? अब इसी तरह से इन इक्वेशंस को कंपेयर करें तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर है। अब यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, जहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो हम मानते हैं कि इस टर्म का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रहा है, यानी कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1। ठीक है, तो a का कोफिशिएंट हो गया 1। b जो है, b यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है तो हम वहाँ 1 मानेंगे, लेकिन यहाँ साइन क्या है माइनस, तो हमारा कोफिशिएंट हो गया -1। क्लियर? इसके बाद है c यानी कि 18। सो ये हो गया
18। देन अगेन इस इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू क्या है 3 और इसके अंदर बी की वैल्यू यस 4 एंड सी की वैल्यू -27। क्लियर? तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ठीक, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, कुछ थ्योरी कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन के अंदर कुछ कंडीशन होगी, उस कंडीशन को लेकर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, बस इतना सा। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 उसके अंदर आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट, जहाँ पर आपको एक लैंग्वेज दे रखी होगी, एक क्वेश्चन दे रखा होगा, उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्लियर? और दूसरे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल x + 3 स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7। अब आप इसे चेक करके बताएं कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल ये यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और अगर है तो उसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है, यानी कि a, b और c की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस इक्वेशन को, जो ये दे रखा है ये एक्सप्रेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो x + 3 स्क्वायर, इसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं, तो a + b होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होती है, ये वाली a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 3। अब आप इस एक्सपेंशन में इसकी वैल्यू को रखेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 5x इक्वल टू, अब देखो इसका एक्सपेंशन यहाँ तक हो गया, देन -5x, इसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 7। ओके, नाउ ये सारे के सारे टर्म्स को हम एक साइड पर ले लेते हैं, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इक्वल टू साइन के एक तरफ होती है पूरी इक्वेशन के सारे टर्म्स और दूसरी तरफ होता है 0। तो हमें इसी फॉर्म में लेके आना है, तभी हमें ये पता चलेगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, सो x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9 और ये 6x माइनस 5x होता है 1x, और 1x को हम लिख सकते हैं सिंपल x। ओके, एंड ये 7 यहाँ प्लस है, इस तरफ आके ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा -7। ओके, यहाँ क्या बचेगा 0। x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो कितना हुआ -2x स्क्वायर प्लस x 9 - 7, 9 - 7 इज 2। ओके, सो ये हो गई। अब इसके बाद दोनों साइड हम यहाँ पर कर देते हैं माइनस का मल्टीप्लाई। क्यों कर देते हैं, इससे हमें यहाँ पर ये जो 2x स्क्वायर है, जो हाईएस्ट पावर टर्म है, ये हमें कैसा मिल जाएगा, पॉजिटिव। ओके, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 वी विल हैव 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ वी कैन सी दैट this equation contains a term in which variable has a power equal to 2। ओके, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, भले ही इसके बाद इसमें ये दो बचे हुए टर्म नहीं भी आते, 0 हो जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, कम से कम एक टर्म पर एक वेरिएबल की पावर 2 है, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। तो यहाँ पर तो सारे तीनों के तीनों टर्म
प्रेजेंट हैं, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसी तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर दिए हुए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको पता करना है कि जो दी गई इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, सो आई होप कि आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, क्या आ रही है? 2, b की वैल्यू आ रही है -1 और c की वैल्यू आ रही है -2। क्लियर? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट्स हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -2। चलिए नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो।